महत्वपूर्ण जानकारी देने वाले हैं चयनित अभ्यर्थियों को लेकर और अतिथि शिक्षकों को लेकर। चयनित अभ्यर्थी पद वृद्धि की मांग कर रहे हैं और नियुक्ति की मांग कर रहे हैं और 1 लाख पद खाली पड़े हैं तो 25,000 पद भरने की मांग कर रहे हैं। तो कितने अतिथि शिक्षकों को इससे लाभ होगा और अतिथि शिक्षकों का भविष्य सुरक्षित होगा कि नहीं होगा, इसके संबंध में पूरी विस्तार से जानकारी देने वाला हूँ और लाइव वार्ता भी सुनाने वाला हूँ नेशनल मीडिया पे कि चयनित अभ्यर्थियों का क्या कहना, अतिथि शिक्षकों क्या कहना, बीजेपी प्रवक्ताओं का क्या कहना, कांग्रेस का क्या कहना, अतिथि शिक्षकों का कब तक भविष्य सुरक्षित किया जाएगा या इनका नियमितीकरण किया जाएगा, ये जो पद वृद्धि होगी तो कितने अतिथि शिक्षकों को इससे लाभ होने वाला है या नुकसान होने वाला है, इसके संबंध में पूरी विस्तार से जानकारी देने वाला हूँ, लाइव वार्ता भी सुनाने वाला हूँ। तो आप वीडियो में बने रहें, वीडियो पूरा जरूर देखें। वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ऐसी नई अपडेट पाने के लिए। फर्स्ट पार्ट है, सेकंड पार्ट भी आपको बनाने वाला हूँ। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं आपकी बात मध्य प्रदेश और मैं हूं अभिलाष मिश्रा। आज हम बात करेंगे उन चयनित शिक्षकों की और उन युवाओं की जो शिक्षक बनने की बाट जोड़ रहे हैं। सरकारी आंकड़ों के अनुसार करीब करीब 1 लाख पद सिर्फ शिक्षा विभाग में खाली हैं और ये जो अभ्यर्थी हैं ये करीब 10,000 या 4,500 इनकी संख्या निकल कर आती है। कुल मिलाकर के ये चाहते हैं कि 25,000 वैकेंसी निकाल दी जाए। पिछले 9 महीने से 4.5 अभ्यर्थी तो ऐसे हैं जो चयनित हो चुके हैं लेकिन इनकी नियुक्ति नहीं हो पा रही है। 9 महीने से मतलब ये 2022 की नियुक्ति की प्रक्रिया है, 2026 में भी अभी तक पूरी नहीं हुई है। आप सोचिए, दूसरा 10,000 अभ्यर्थी जो है वो मांग कर रहे हैं कि कम से कम 25,000 तो नियुक्ति निकाल दीजिए। और अगर 1 लाख रिक्तियां हैं तो 25,000 नियुक्ति निकालने में कोई बहुत बड़ी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ये मांग कर रहे हैं। इसी को लेकर डीपीआई का घेराव आज किया गया और रिक्त पदों की संख्या बढ़ाने की मांग की गई। इसके अलावा भी शिक्षा व्यवस्था को लेकर के, शिक्षकों की कमी को लेकर के बार बार आरोप कांग्रेस जो है वो लगाती रही है सरकार पर। अब सरकार की तरफ से या बीजेपी की तरफ से यह कहा जा रहा है कि हम हर समय कर्मचारियों के साथ हैं, युवाओं के साथ हैं, बेरोजगारों के साथ हैं। पर अगर वाकई में यह बात सच है तो फिर बार बार शिक्षकों को, चयनित अभ्यर्थियों को आंदोलन क्यों करना पड़ रहा है? इसी मुद्दे पर करते हैं आज आपकी बात। आज भोपाल में डीपीआई का घेराव करने पहुंचे थे शिक्षक और उन्होंने जो चयनित अभ्यर्थी हैं, शिक्षक तो नहीं कह सकते क्योंकि ये सिलेक्शन तो हो गया, इन्होंने अपना काम पूरा कर लिया है। इनकी तरफ से ये शिक्षक हैं पर इन्हें नौकरी नहीं मिली है और वो बहुत लेट लतीफी का आरोप लगा रहे हैं। क्या कह रहे हैं जरा सुनिए इन चयनित शिक्षकों की जुबानी। रिजल्ट आए हुए आज तक ज्वाइनिंग हम लोगों को नहीं मिली। जितने बार आते हैं हम लोग हर बार यही बोला जाता है 15 दिन के अंदर आपका हो जाएगा, 15 दिन के अंदर हो जाएगा। अभी हम पिछली बार 1 अप्रैल को भी आए थे, सीएम हाउस भी गए थे, कोई आश्वासन नहीं दिया जा रहा है कब तक क्या है और हम आंदोलन ही करते रहेंगे जब तक आज ज्वाइनिंग लेटर लेके ही जाएंगे कि ज्वाइनिंग लेटर आज ही दीजिए। ये तो हम लोग ऐसे धूप में चाहे चक्कर आए, चाहे मर जाए, चाहे जो कुछ भी हो जाए। जब तक अधिकारी हमारी तरह रोडों पे आके हमसे बात नहीं कर लेते, हमें कोई पुख्ता जवाब नहीं दे देते, हम यहीं डटे रहेंगे क्योंकि ये हमारा अधिकार है और हमने सीखा है कि अगर अधिकार मांगने से नहीं मिल रहा तो उसे छीन लो। एक तरह से ऑलमोस्ट मान लीजिए इसको 5 साल कंप्लीट होने वाली है। इसका रिजल्ट सर 25 सितंबर को आया था, मतलब ऑल ओवर इसको 8 महीने कंप्लीट होने को है। एक डीपीआई का रूल है 3.28 करके उनके जो रूल बुक में मेंशन है उसके अकॉर्डिंग 3 महीने के अंदर ज्वाइनिंग देना कंपलसरी है। मतलब नहीं तो जो डिपार्टमेंट हेड है वो उसकी जिम्मेदार होंगे, पर नहीं कोई जिम्मेदार कुछ नहीं। हर बार आते हैं कुछ ना कुछ बहाना नया लेके। अब इस पूरे मामले को कांग्रेस जो है वो बीजेपी के खिलाफ बहुत जबरदस्त तरीके से इस्तेमाल कर रही है और सीधे आरोप लगा रही है कि डीपीआई भ्रष्टाचार का अड्डा बन चुका है। और आपने सुना अभी चयनित अभ्यर्थी कह रहे हैं कि इन्हीं का रूल है कि 3 महीने में अगर कोई चयनित है तो उसके नियुक्ति दे दो वरना एचओडी पर कार्रवाई होगी। कार्रवाई तो छोड़िए, यहां तो महीनों पर महीने बीत रहे हैं लेकिन कोई नियुक्ति की बात करने वाला है ही नहीं। बीजेपी इन आरोपों का जवाब यह कहकर दे रही है कि कांग्रेस को कोई हक नहीं है और हम हमेशा युवाओं और कर्मचारियों के साथ हैं। सुनिए। मध्य प्रदेश में जो शिक्षा विभाग है, डीपीआई जिसकी बात करूं मैं, भ्रष्टाचार का अड्डा बन चुका है। लगातार हम इस बात के लिए सरकार को बताते रहे कि डीपीआई में भ्रष्टाचार हो रहा है, खरीदे के नाम पे या ज्वाइनिंग के नाम पे। आप ये बताइए, एक चयनित शिक्षक को आंदोलन पर आंदोलन करना पड़ रहा है। आपकी जिम्मेदारी होती है कि उसका वेरिफिकेशन किया जाए, आपकी जिम्मेदारी होती है कि उसका रिजल्ट डिक्लेयर किया जाए, आपकी जिम्मेदारी बनती है कि उसकी पदस्थापना की जाए। इसके लिए भी अगर आंदोलन करना पड़ रहा है तो सरकार चल रही है कि तमाशा हो रहा मध्य प्रदेश में, ये समझ में नहीं आता है। लोकतंत्र में सबको अधिकार है कि अपनी बात वो उचित फोरम पर रखें। बाकी जहाँ तक भर्ती का सवाल है, इस शैक्षणिक सत्र में जो भी शैक्षणिक की व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए जिन लोगों की आवश्यकता है, विभाग उस पर नियमानुसार आगे बढ़ रहा है। थोड़ा धैर्य रखना चाहिए। विभागीय प्रक्रिया है, उसका चरणबद्ध हल निकाला जा रहा है। मैंने बताया ना कि नए शैक्षणिक सत्र में जितने लोगों की आवश्यकता है उन सबको उनका उचित हक मिलेगा। और आइए देखते हैं आज का सवाल क्या है। सवाल लेकर आ रहे हैं आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। सवाल ये रहे आपके सामने, एमपी में शिक्षकों की भर्ती को किसने लटकाया? हजारों अभ्यर्थियों का आक्रोश क्या असर लाया?
4,500 चयनित अभ्यर्थियों को क्यों नहीं दे रहे नौकरी? 1 लाख पद खाली तो 25,000 वैकेंसी भी क्यों नहीं निकली? कांग्रेस बोली डीपीआई में हो रहा है जमकर भ्रष्टाचार, बीजेपी बोली युवाओं के लिए सब कुछ करने को है तैयार। चयनित होने के बाद भी हजारों को क्यों नहीं मिल रही नौकरी? एमपी में शिक्षक भर्ती कब तक रहेगी अटकी? आइए सीधे रुक करूंगा अपने खास मेहमानों का, एक एक कर तारुफ आपका करा देता हूं। मेरे साथ जुड़ गए हैं डॉक्टर हितेश वाजपेयी, बीजेपी से वरिष्ठ नेता प्रवक्ता, स्वागत करता हूं उनका। कांग्रेस से वरिष्ठ नेता प्रवक्ता विवेक त्रिपाठी जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनका भी बहुत स्वागत करता हूं। हमारे साथ चयनित शिक्षक जयवर्धन जुड़ गए हैं, उनका स्वागत करता हूं। और मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर इंदौर से प्रवीण खारीवाल जुड़ रहे हैं, प्रवीण जी का भी बहुत स्वागत करता हूं। सबसे पहले जयवर्धन आपके पास आता हूं। जयवर्धन, आप चयनित हैं, मैं आपको बधाई भी नहीं दे सकता, शुभकामनाएं भी नहीं दे सकता अभी, क्योंकि चयनित तो है, नौकरी कब पाएंगे पता नहीं। अब मुझे ये बताइए, परीक्षा का कब हुई थी, रिजल्ट कब आया, और आज जब आप गए हैं, हर बार आपसे 15 दिन का कहा जाता है कि 15 दिन बाद हो जाएगा, आज क्या आश्वासन मिला है? सर 2022 में परीक्षा का नोटिफिकेशन निकाला गया था। हम 2022 में नोटिफिकेशन निकाला, हमने सारी साल लगकर ना दिन देखा ना रात देखा, सारी साल लगकर हमने 2023 में इन्हें परीक्षा ली, जिसमें हमने परीक्षा उत्तीर्ण की, अच्छे अंकों के साथ उत्तीर्ण की, और इन्होंने कहा कि हम जल्दी चयन परीक्षा लेंगे। इसके बाद इन्होंने पूरा 2024 पूरा इन्होंने ऐसे ही निकाल दिया खाली, बिना किसी चीज के। 2025 में जाकर इन्होंने चयन परीक्षा ली। हमने उसके लिए भी अचानक से बड़े हुए सिलेबस को चंद दिनों में जैसे भी करके, ना दिन देखी ना रात देखी, सिलेबस हमने कंप्लीट किया। 2025 में हमने चयन परीक्षा पास की, और इन्होंने तब भी रिजल्ट रोक लिया। हमें कई प्रदर्शन करने पड़े रिजल्ट लाने के लिए भी। हमें 5 महीनों बाद हमें रिजल्ट जाके मिला, और तब जाके हमारे अंदर एक खुशी की लहर डूब गई कि चलो हम सिलेक्टेड हैं, हम अब चयनित हैं। हम खुश थे, हमारे अंदर जुनून था, हमारे अंदर एक होप थी, और वो होप आज पूरी तरह से टूट चुकी है। हमारे अंदर 1% भी होप नहीं बची है, क्योंकि आज रिजल्ट आए हुए 9 से 10 महीने पूरे हो चुके हैं, लेकिन आज तक ज्वाइनिंग का कोई अता पता नहीं है। सर, हम लोग इतनी बार प्रदर्शन के लिए आ चुके हैं। हम सितंबर में प्रदर्शन के लिए आए, हम दिसंबर में प्रदर्शन के लिए आए, हम जनवरी में आए, हम फरवरी में आए, हम मार्च में आए, हम अप्रैल में भी आए, और आज हम मई में भी आए हैं। सर, ये हमारा रूटीन बन गया है, हर साल प्रदर्शन करना, हर महीने प्रदर्शन करना, तब जाके एक छोटी सी अपडेट देते हैं। और सर, उसे अपडेट कहना भी एक बहुत बड़ी भूल होगी, क्योंकि वो अपडेट नहीं होती, झूठा आश्वासन होता है। हम वहां जाते हैं घंटों घंटों धूप में, परेशानी में। आज क्या कहा इन्होंने परेशानी में, धूप में आश्वासन। और आज सर, मैं जब इनसे मुलाकात हुई, काफी देर 45 डिग्री की धूप में प्रदर्शन करने के बाद जब उन्होंने इनसे मिलने की जब मौका मिला, तो उन्होंने कहा कि वही जो पहले दिन इन्होंने बात कही थी, वही आज इन्हें आखिरी दिन भी बात की है। इन्होंने कहा काम चल रहा है, काम हो रहा है, जल्दी चीजें होंगी, आपकी हो जाएंगी। कोई सेटिस्फैक्शन नहीं है, कोई पॉजिटिव रिस्पांस नहीं है। हम सभी परेशान हैं, लोग दूर दूर से आते हैं, 700-800 किलोमीटर से दूर लोग। स्कूल शिक्षा मंत्री से आपने कोशिश की थी बातचीत करने की, स्कूल शिक्षा मंत्री राव उदय प्रताप सिंह ने क्या कहा इस मामले को लेकर के? कोई खास तकनीकी वजह बताई इसको अटकने की? सर, उनसे कोई बात नहीं हो पा रही है, बात ही नहीं हो पा रही है, रिस्पांस नहीं मिल पा रहा है। सर, हम सब बेबस हैं, आशा हमारी टूट चुकी है। नहीं सर, कोई बात नहीं। ठीक है जयवर्धन जी, ठीक है। आने ही नहीं दिया जाता, हमें आने से रोक दिया जाता है। स्कूल शिक्षा मंत्री आप लोगों से क्यों मिलेंगे? आप उनके अभी एम्प्लॉय तो बने नहीं हो, आप तो उनके लिए आम जनता हो। मंत्री जी आम जनता से थोड़ी मिलती है मध्य प्रदेश में। चलिए मैं आ जाता हूं वापस। विवेक जी आपके पास आ जाते हैं। ये 2022 में नोटिफिकेशन होता है, 23 में परीक्षा होती है, 24 में कुछ नहीं होता है, 25 में चयन परीक्षा होती है, फिर रिजल्ट रोक देते हैं, फिर 5 महीने प्रदर्शन करते हैं, फिर रिजल्ट आता है, फिर 9 महीने से अब नौकरी का इंतजार। तो तारीख पर तारीख चली जा रही है। देखिए अभिलाष जी, मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार नहीं, सर्कस चल रहा है। पहले की सरकारें जब चुनी जाती थी तो वो अपने विजन में बताती थी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत इस समस्या को खत्म करना है। बेरोजगारी देश में एक ऐसी समस्या है जिसको भाजपा जिस दिन से केंद्र की सरकार में आई थी, पहले दिन से कह रही थी कि प्रतिवर्ष 2 करोड़ रोजगार देंगे। आज विडंबना देखिए कि मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान जी जब मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, तब उन्होंने बेरोजगार युवाओं को सपना दिखाया था 2022 में कि हम रिक्त पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू करने वाले हैं। 22 में सपना दिखाया, कोई नोटिफिकेशन नहीं आया। 23 में चुनाव से पहले नोटिफिकेशन देके इनके वोट ले लिए। 24 में मौन धारण, लंबी शांति। 25 में आप परीक्षा करा रहे हो, परीक्षा के बाद भी अभ्यर्थियों को सड़क पे उतर के विभाग से लड़ना पड़ रहा है कि भैया रिजल्ट तो जारी कर दो, परीक्षा ले ली, रिजल्ट कब दोगे? 25 में रिजल्ट आ गया, 26 में नियुक्ति नहीं मिल रही है। इससे पहले भी जब पिछली बार महिला अभ्यर्थी आई थी, भाजपा कार्यालय के बाहर मुंडन कराना पड़ा, रक्षाबंधन पे राखी लेकर गई कि शिवराज मामा आपको राखी बांधेंगे, आपसे उपहार में अपना नियुक्ति पत्र लेंगे।
बदले में भाजपा की सरकार ने क्या दिया? लाठी दी, डंडे दिए, पुलिस के प्रकरण दर्ज किए। निश्चित ही आज ये सरकार की मंशा को दर्शाता है कि जो मूलभूत समस्याएं मध्य प्रदेश में आज लाखों करोड़ों बेरोजगार हैं, उस बेरोजगारी को खत्म करने के लिए इन्होंने तो पैसे देके परीक्षा दी थी ना, व्यापम में फीस भरी, तब आपने परीक्षा ली, परीक्षा लेने के बाद में परिणाम आने में इतना लेट कर दिया। आज स्थिति यह है कि मध्य प्रदेश के शासकीय स्कूलों में 1 लाख से ज्यादा स्कूल बंद होने की नौबत है, 20,000 स्कूलों में एक भी शिक्षक नहीं है, पूरी तरीके से शिक्षा व्यवस्था चौपट हो चुकी है। ठीक है, चलिए विवेक जी, ठीक है, क्या शिक्षा मंत्री महोदय के पास समय नहीं है? ठीक है। आज बहुत दिनों बाद डॉक्टर हितेश वाजपेयी जी हमारे साथ आए हैं, बहुत स्वागत करता हूं। हितेश जी, लॉन्ग टाइम आप मिले नहीं थे और बहुत संवेदनशीलता के साथ आप चूंकि डिबेट करते हैं, तो आपसे मेरा पहला सवाल यही है सर कि डबल इंजन क्या 3-4 इंजन लगा दिए और मध्य प्रदेश के जनता से ज्यादा बीजेपी को किसी ने नहीं दिया, मैं तो साफ बोलता हूं। और फिर आप इस रफ्तार, ये रफ्तार मतलब डबल इंजन की सरकार और नौकरी देने की ये रफ्तार, 22 में नोटिफिकेशन, 23 में परीक्षा, 24 खाली, 25 में रिजल्ट लड़ाई करके और अब 26 में अभी भी खाली, ऐसे कैसे चलेगा सर? बिल्कुल आपने ठीक कहा अभिलाष जी, आपका, आपके दर्शकों का और अपने साथियों का बहुत बहुत नमस्कार। प्रवीण भाई भी दिखाई दे रहा है, उनको भी नमस्कार। मैं 2-3 बातें बहुत स्पष्ट, पहले तो क्या होता है हमेशा वो कहते हैं ना, जोश में होश नहीं होना चाहिए। तो मैं तो जैसे विवेक जी बोल गए थे ना कि 1 लाख स्कूल बंद हो रहे हैं, 1 लाख स्कूल कौन से बंद हो रहे हैं, मुझे बताइएगा कि कौन से बंद हो रहे हैं, हमें तो नहीं समझ में आया। शायद वो 0 इधर-उधर कर गए होंगे, तो ये हुआ होगा। एनीवे, मैं इस सब में नहीं जाना चाहता। जो 2-3 बातें मैं बहुत स्पष्ट बता देता हूं आपको जी। ये सारी नियुक्तियां शिक्षकों की जो शुरू हुई थी, मुझे बहुत अच्छे से ध्यान है, जब 18-19 का हमारा जो शिवराज जी का जो टेन्योर के आखिरी जो हम चुनाव हार गए, उस समय हम, आपको ध्यान हो, हमने चर्चा करी थी 18 में भी कि शिक्षकों की बड़ी भर्ती निकाली जाएगी। ठीक। फिर उसके बाद दुर्भाग्य से हमारी सरकार नहीं आई। 19, 20, 21 जो था ये मानकर चलिए 2 काल के गालों में समा गया शिक्षक भर्ती को लेकर। एक थे कोविड के इसमें, कोरोना के उसमें, और दूसरे भी काल से थे कमलनाथ जी। तो इन दोनों चक्करों में उठ के गड़बड़ होती रही। फिर भाग्य से हम लोग वापस आए और वापस आने के बाद 22 में फिर इस पर हम लोगों ने काम शुरू किया, जो कि 18 में शिवराज जी छोड़ गए थे। और इसीलिए 22-23 में आपने इस 23 में फिर चुनाव आ गया हमारे, आपको भी पता है। और न्यायालय के और 25 चीजें होती रही, मैं उसमें डिटेल में नहीं जाना चाहता। बहरहाल मैं 2-3 बातें बहुत इम्पैक्टफुल आपके, क्योंकि ये 4,500 जो चयनित अभ्यर्थी हैं, ये लोग सुन रहे होंगे, तो मैं उनके काम की बात पहले कर देना चाहता हूँ। और जब मैं ये बात कह रहा हूँ तो आप मान के चलिए इन बातों में शिक्षा मंत्री राव प्रताप सिंह जी भी शामिल हैं और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी भी शामिल है, हमारी सरकार भी शामिल है। पहली बात, अगला जो सत्र होगा अभिलाष जी बच्चों का, वो सत्र पढ़ाई का, ये 4,500 जो शिक्षक हैं ये जाकर उनकी क्लास लेंगे। ये मैं आपको बहुत स्पष्ट कर दे रहा हूँ, बहुत जिम्मेदारी के साथ बहुत स्पष्ट कर रहा हूँ। आप भी जानते हैं, इतनी स्पष्टता से मैं तब बोलता हूँ। आपकी स्पष्टता और विश्वसनीयता पूरी, बिल्कुल सभी हमारे दर्शक जानते हैं जी। तो न्यूज 24 के माध्यम से आप चाहे तो इसको इम्पैक्ट ऑफ द प्रोग्राम भी कह सकते हैं। बिल्कुल कहेंगे सर, 4,500 परिवारों की खुशियां का सवाल है, बिल्कुल हेडलाइन बनाकर चलाएंगे सर हम जी। बिल्कुल, कि अगला सत्र जो है बच्चों का, मैं रिपीट कर रहा हूँ, जो शिक्षा शुरू होगा उसमें ये 4,500 शिक्षक हमारे उनकी क्लासेस लेंगे, तो इसमें कोई दो मत नहीं है। देरी के कारण बहुत सारे हैं, जैसा आपने बताया जयवर्धन ने कि सितंबर में रिजल्ट आया, फिर उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता रहा, कुछ न्यायालय में प्रकरण चलते रहे। हाँ, बिल्कुल लेट हुआ है, 3 महीने का नियम भी है, बिल्कुल सही है, उसमें जो गड्ढिकाएं लगाई गई उसके अनुसार, लेकिन डिले हुआ है। पर अब आज की जो स्टेज है, आज की स्टेज में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कंप्लीट हो चुका है अभिलाष जी, और इसके पश्चात अब इनको चॉइस फिलिंग जल्दी ही पूरी हो जाएगी। चॉइस फिलिंग के बाद एक जनजातीय विभाग और बाकी जो शिक्षा विभाग है, इसके बीच में पदों को लेकर एक सामंजस्य बिठाया जा रहा है, जिससे कि दोनों जगह डबल चयन वाली स्थिति ना आए। और ऐसा ना आने से क्या होता है, जो वेटिंग लिस्ट है वो बहुत जल्दी क्लियर हो जाती है, क्योंकि दोनों में से एक जगह अभ्यर्थी ज्वाइन करेगा, तो उसको भी बहुत तेजी से क्लियर किया जा रहा है। अपात्र और पात्रता के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ, पूरे हो चुके हैं और मुझे पूरी उम्मीद है कि अगले 2 महीने के अंदर इन सब लोगों को सारी चीजें मिल जाएंगी। 2 महीने मतलब वो कभी भी पहले हो सकता है, 2 महीने के अंदर, सो दैट जुलाई में जब सत्र शुरू होगा तो ये लोग कक्षाएं ले पाएंगे। मेरा बहुत स्पष्ट मानना है। चलिए, बड़ी अच्छी खबर आपने दी डिबेट के शुरू में ही जी, बहुत अच्छी खबर दी। अब मैं जल्दी से प्रवीण खरीवाल जी आपके पास आता हूं। प्रवीण जी, मैं जब पूछ रहा था कि यार ये नियुक्तियां ऐसे अटक क्यों जा रही हैं, क्यों नहीं हो पा रहे, व्यापम के भी इतने सारे एग्जाम होने होते हैं, डिले क्यों हो जाते हैं, तो बोले हम सरकारी नौकरी इसलिए नहीं दे पाते भाई साहब क्योंकि हमारे पास नौकरी देने वाला स्टाफ ही नहीं है। मतलब व्यापम में, डीपीआई में जो ये काम करे उतने लोग भी नहीं हैं कि वो ये काम, क्योंकि ये रूटीन के काम से अलग काम है ना, ये जो अभी बता रहे हैं सर कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करना है, 4,500 लोगों की 2-2 चयन सूचियां बनानी पड़ेगी, उनकी वेटिंग बनानी पड़ेगी, रिजर्वेशन के हिसाब से देखना पड़ेगा, इसके लिए एक अलग से मैन फोर्स लगेगा पूरा, और वो भी नहीं है। तो जब प्रदेश में इतनी कमी है, इतने सालों से अच्छी वैकेंसी निकली नहीं है, हम कब तक उम्मीद करें कि जो वादे किए गए थे कि लाखों नौकरी आएंगी वो कब आएंगी? हितेश जी।